अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शताल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है इटली की एक बहुत ही जबरदस्त यूनिवर्सिटी ऑफ बारी, जिसने 2026 के लिए 150 फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप का ऐलान किया हुआ है। और ये स्कॉलरशिप तकरीबन हर मेजर में ऑफर होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल हेल्थ, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, बायोलॉजी, लॉ, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मेडिकल, मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, तकरीबन जो भी दुनिया जहान के मेजर हैं वो इस यूनिवर्सिटी में कवर्ड है। और हर मेजर की अलग अलग सीट्स हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे कि कौन से मेजर कितनी सीट्स हैं। और उसके साथ साथ ये जो है वो पर मंथ आपको राउंड अबाउट 1100 से लेके 1350 यूरो देते हैं पर मंथ। और ये तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 4.5 लाख के राउंड अबाउट, मतलब 3.5 से लेके 4.5 लाख के राउंड अबाउट बीच में बनता है। ये अच्छा खासा अमाउंट है, इसमें से आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। और ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है पीएचडी फ्रॉम इटली, क्योंकि इटली आप लोगों को पता है रिच कल्चर है उनका, रिच हिस्ट्री है, फूड वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग है। तो आप इसमें लिए किस तरह अप्लाई करना है, कौन से मेजर हैं, डेडलाइन क्या है, और उसके साथ साथ आपको कौन सी ऐसी चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजें ऐसी जो नहीं करनी चाहिए आपकी एडमिशन के चांसेस बढ़ाने के लिए, वो सब हम आखिर में बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और फुल प्रोसेस समझने के लिए किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह नहीं करना है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इटली में स्कॉलरशिप्स स्पेशली पीएचडी के लिए बहुत ज़्यादा ऑफर होते हैं, मास्टर्स के लिए भी होते हैं रीजनल स्कॉलरशिप, मगर यह है कि पीएचडी के लिए तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में हज़ारों की तादाद में हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर होते हैं हर साल। तो वो स्कॉलरशिप्स किस तरह ढूंढते हैं, किस तरह अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली जो इनकी मेन वेबसाइट है ये है bandi.more.gov.italy। डोंट वरी, ये मैं क्या कहते हैं लिंक आपको कमेंट्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले ये है कि मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आए। जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ से ओपन करना है सबसे पहले कि भाई हमें जो स्कॉलरशिप करंटली ओपन है हमें वही चाहिए। तो इसमें अगर आप पर्टिकुलरली कोई भी यूनिवर्सिटी देखना चाहते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बलोंगा है या क्या कहते हैं कसिनो है, और बहुत सारे नाम है, मगर ये यूनिवर्सिटी ऑफ फरारा है, यूनिवर्सिटी ऑफ बारी है। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, या अगर आपको यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना तो आप एवरीवन रखें, और आपका जो भी मेजर है आप वहाँ से वो मेजर सेलेक्ट करें, और बाकी जो दोनों हैं उनको एवरीवन पे रख के सर्च कर दें। तो आपके पास ऐसे समझें कि बहुत सारी रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो अभी जो आज स्पेसिफिकली हम बात करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बारी। उसमें कौन कौन से प्रोग्राम है, किस तरह अप्लाई होगा, डेडलाइन क्या है, कितना अमाउंट देते हैं, ये सारी डिटेल्स हम बात करते हैं उसमें। तो इसकी जो पहली लिंक थी हमने उसको ओपन किया हुआ है, और इसमें आके देखते हैं कि इसकी जो है क्या कहते हैं, ये आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ द पीएचडी स्कॉलरशिप में 1 से 4 साल तक ये आप लोगों को देंगे। और इसके अलावा जो है ये जो यूनिवर्सिटी है वो फंडिंग इसकी वो ये यूनिवर्सिटी कर रही है। और इसके अलावा जो डेडलाइन है इस यूनिवर्सिटी की वो है जुलाई 9 2026। मतलब अभी कोई जाके ऐसे समझें कि अराउंड अबाउट 19 दिन बाकी हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो ट्राई टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अप्लाई किस तरह करना है, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है और फिर आपको A to Z डिटेल्स वहाँ पे मिलेगी। इटली का ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें इनके PDF में लिखी होती हैं और बहुत ही डिटेल में लिखी होती हैं, तो आपको थोड़ा वाइज होना पड़ेगा। ये चाइना की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि एक ही पेज में आपका A to Z प्रोसेस समराइज्ड हुआ हो। यहाँ पे ऐसे समझे कभी कभार 200 पेजेस भी उन्होंने किए होते हैं PDF के। तो अभी चलते हैं कि इसके लिए अप्लाई किस तरह होगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन वाली लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो राइट क्लिक करके सबसे पहले आपने इसको इटालियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। तो यहाँ पे आपने सिलेक्शन नोटिस है, अनाउंसमेंट है, और जो है क्या कहते हैं फॉर्म किस तरह फिल होना है, और मैनेज यूर एप्लीकेशन। सबसे पहले आपने जो है वो इंग्लिश वर्जन इसका फॉर्म का ओपन करना है।
तो इससे पहले हम यहाँ से कॉल ऑफ द वेबसाइट जो है, वो कॉल वेबसाइट के जहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट की गई है वो चेक कर लेते हैं कि कौन से मेजर हैं, उसका क्या प्रोसेस है। बाद में हम चेक करेंगे कि अप्लाई किस तरह होगा। उसके लिए आपने कॉल वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप लोग आएंगे कॉल फॉर द पीएचडी कैंडिडेट्स। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम कॉल फॉर एप्लीकेशन। तो आपको ये पीडीएफ आ जाएगा। ये मिनट में लेट मी मेक श्योर के हाँ यही है। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि 216 पेजेस हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, मैं सबको तो क्या कहते हैं नहीं पढ़ पाऊंगा। बस इसमें जो काम की चीज़ें हैं मैंने वो हाईलाइट किए हुए हैं, और जो तकरीबन सबके लिए लाजमी है वो उनको ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये है 2026-27 के लिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आसान आ रही है, कंटिन्यू करेंगे वीडियो के आसान के बाद। अच्छा, जो मेजर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन दुनिया जहान के सारे मेजर्स हैं। बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, बायोसाइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल हेल्थ, डिजिटल इनोवेशन एंड हेल्थ, राइट्स एंड प्रोटेक्शन इन ग्लोबलाइज मार्केट, और इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, फिजिक्स, जेंडर स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, लीडरशिप, letters, language and arts, mathematics, metabolism, applied neurosciences, chemical, public health, animal health and zoonosis। और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, पॉलिटिकल साइंसेज हैं, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हैं, टिश्यूज एंड आर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड सेल थेरेपीज। मतलब जो भी मेजर, मतलब आप दुनिया में आपने सुना होगा, वो तकरीबन सारे मेजर ऑफर हो रहे हैं। तो मेजर के लिए आपने बेफिक्र रहना है कि मेजर नहीं है। अच्छा, नीचे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि कौन से डिपार्टमेंट्स में स्कॉलरशिप हैं। स्कॉलरशिप तकरीबन सब डिपार्टमेंट्स में हैं। जो भी ऊपर हमने बताए हैं वो उनमें सब में स्कॉलरशिप है। मगर यह है कि अलबत्ता कुछ जो पोजीशंस हैं वो फुली फंडेड है, कुछ जो है मतलब फुली फंडेड नहीं है। तो आपने नीचे पीडीएफ में चेक करना है और कोशिश करनी है जो भी स्कॉलरशिप के लिए हैं उन पे ही अप्लाई करना है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ ऐसी हैं थीमेटिक, मतलब उन्होंने पर्टिकुलरली एक टॉपिक दिया हुआ है, रिसर्च टॉपिक दिया हुआ है, उसके रिलेटेड ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ जो है नॉन थीमेटिक है। नॉन थीमेटिक ये है कि उसमें आप अपनी तरफ से कोई भी मतलब रिसर्च प्लान उस टॉपिक से रिलेटेड, मगर यह है कि आप अपनी तरफ से भी रिसर्च आइडिया, रिसर्च टॉपिक दे सकते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट इनकी ये है कि आपकी क्या कहते हैं, उसके जो डिग्री है मास्टर्स की वो आपको लाजमी होनी चाहिए सितंबर से पहले पहले। और अगर आपकी मास्टर्स डिग्री नहीं हुई तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन आपने ये प्रोवाइड करना है इनको। और जैसे ही आपकी एडमिशन हो जाएगी 7 दिन के अंदर अंदर आपने जमा करानी है डिग्री। अप्लाई करने का प्रोसेस ये है कि ये इनकी वेबसाइट है, इस पर आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म किस तरह फिल करना है वो हम बाद में आखिर में देखते हैं। और स्टार्टिंग ये है कि ये इस महीने के 6 तारीख या 10 तारीख से ये पहले स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन। लास्ट डेट जो है उनकी 9 जुलाई 2026 है, उससे पहले पहले आपने लाजमी अप्लाई करना है। 9 जुलाई का वेट नहीं करना, क्योंकि कभी कभार सिस्टम डाउन हो जाता है और काफ़ी सारे मसले आ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप 7, 8, 6 के राउंड अबाउट आप एप्लीकेशन फिल करके सही करके चेक करके सबमिट कर दें। और 40 यूरो इसकी फ़ीस है उन बंदों के लिए जो इटली में हैं या ईयू कंट्रीज़ में हैं। अगर आप ईयू में नहीं हैं, मतलब आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या किसी और कंट्री में हैं, तो आपको 20 यूरो फ़ीस पे करनी है। ये आपको इस पे क्या कहते हैं, इस वेबसाइट पे आप जाके पे कर सकते हैं वाया क्रेडिट कार्ड या क्या कहते हैं बैंक अकाउंट, डिपॉजिट वगैरह किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में आप हैं तो क्या कहते हैं, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या कोई भी बंदा अगर आपका यूरोप में है तो उससे आप पे करवा के उसको इक्वलेंट अमाउंट दे सकते हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ये अगर आपकी डिग्री नहीं हुई तो आपने एक साइन करना है और ये एक पीडीएफ बनाना है कि मैं फ़लाँ डेट तक एक्सपेक्टेड मेरी डिग्री मिल जाएगी, वो करना है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने सीवी करनी है।
सीवी में ये सारी चीज़ें जो भी उन्होंने लिखी हुई हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशंस हैं तो वो आप ऐड करनी है। साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं तो वो आपने देनी है। कोई और कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट देना है। पासपोर्ट देना है। रेजिडेंस परमिट अगर आप क्या कहते हैं इटली में हैं या यूरोप में हैं तो वो दिखानी है उनको। और जो भी प्रोजेक्ट्स मतलब नॉन थीमेटिक हैं उनके लिए 3500 वर्ड्स का क्या कहते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिए होगा, आपको लिखना होगा। यहाँ क्या कहते हैं जो डेडिकेटेड थीमेटिक स्कॉलरशिप्स हैं या थीमेटिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए क्या कहते हैं आपने 3500 वर्ड्स का जो है वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना है। वो उसके जो कंटेंट्स हैं वो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इनके यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम ये है कि हर चीज़ जो भी आप अपलोड करेंगे सिस्टम में उसकी पॉइंट्स हैं। सीवी की आपकी 20 पॉइंट्स हैं तो मेक श्योर करें आपकी सीवी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए ताकि 20 में से 20 पॉइंट्स आप ले सकें। और क्या कहते हैं फॉर यूनिवर्सिटी कैरियर 10 पॉइंट्स उसके लिए हैं। 4 पॉइंट्स अगर आपने कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट किया हुआ है या कोई और स्पेशलाइजेशन की हुई है तो उसकी है। और इसके अलावा क्या कहते हैं अगर आप जिस पीएचडी टॉपिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, कोई रिसर्च एक्टिविटी की है तो 2 पॉइंट्स उसके हैं। और जो भी ये और चीज़ें हैं साइंटिफिक पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, बुक बुक कंट्रीब्यूशन, प्राइजेस, कांग्रेस प्रेजेंट, इंटर्नशिप्स और क्या कहते हैं कोई स्कॉलरशिप जीत की है विन की हुई है तो 4 पॉइंट्स उसके लिए हैं। और इसके अलावा आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। उनमें से एक होगा रिटन एग्ज़ाम। वो आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा ओरल एग्ज़ाम होगा। 40 पॉइंट्स उसके हैं। 30 पॉइंट्स जो हैं आपके रिटन एग्ज़ाम के हैं। टोटल टोटल ये हो गए 70 पॉइंट्स। 70 पॉइंट्स में अगर आपने 47 से कम स्कोर लिया मतलब दोनों एग्जाम्स को मिला के अगर आपने कम लिया तो फिर आपको क्या कहते हैं वो फेल समझेंगे और आपका जो है वो नेक्स्ट मतलब आपको सक्सेसफुल नहीं होगी। और ये सारे एग्ज़ाम आपके रिमोट भी हो सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू। किस तरह होंगे वो आप लोगों को ये बाद में बताएंगे। अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो एनुअल अमाउंट तकरीबन आपको 16,240 यूरो के राउंड अबाउट मिलेगा जो पर मंथ जाके बनता है तकरीबन 1300 यूरो। टैक्सेस वगैरह काट के 1100 से लेके 1300 के बीच में आपको अमाउंट मिलेगा। वो जो पाकिस्तानी तकरीबन 3.5 लाख से लेके 4 लाख के बीच में पर मंथ बन जाता है। बहुत ही अच्छा हैंडसम अमाउंट है ये। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो मेक श्योर करें कि जब आप एप्लीकेशन फिनिश कर लेते हैं तो आप अपनी ईमेल और इनकी वेबसाइट है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है वो ईमेल नहीं करते। वो डायरेक्ट वेबसाइट पे एक लिस्ट पब्लिश कर देते हैं कि भाई ये बंदे सेलेक्ट हो गए हैं। तो आपने जैसे ही आपकी वो हो जाएगी एडमिशन तो आपको फिर एनरोलमेंट करनी है। एनरोलमेंट के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप खुद पढ़ लें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है और उसकी क्या कहते हैं इसलिए हम नहीं करते। और अगर आप स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आपको ये सारी जो ट्यूशन फीस वगैरह है वो आपको खुद को पे करनी पड़ेगी। और यह है कि आप वो इसको इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पे कर सकते हैं। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए इनके यहाँ 2 प्रोसेस हैं। एक तो ये है कि ये अगर आपको क्या कहते हैं डायरेक्ट को करते हैं तो कमेटी के पास 100 पॉइंट्स होंगी। उसमें से जो सीवी है उसकी 60 पॉइंट्स होंगी। और साइंटिफिक टाइटल्स रिलेवेंट पीएचडी टॉपिक मतलब आपके पास पब्लिकेशंस हैं, कोई पेपर है, कॉन्फ्रेंस है, ईटीसी, तो 20 पॉइंट उसके हो जाएंगे। और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टी है, रेफरेंस लेटर्स और ये सारी चीज़ें और उसकी जो है वो 20 पॉइंट्स हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपकी सीवी की 30 पॉइंट्स, 15 पॉइंट मतलब सीवी साइंटिफिक टाइटल्स मतलब रिसर्च पेपर्स वगैरह, और 15 पॉइंट्स जो है आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ या रेफरेंस लेटर के हो जाएंगे। और उसका जो ओरल एग्ज़ाम है 40 में से आपने एटलीस्ट 27 मार्क्स लेने हैं। अगर आप इससे कम जाते हैं तो फिर आपकी वो क्या कहते हैं ऐसे समझे कि फेल हो जाएंगे। और ट्रांसलेशन वगैरह के लिए ये है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी और लैंग्वेज में है तो वो या तो इटालियन में ट्रांसलेट करवाएं या इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएं।
तो अभी आते हैं मेन पॉइंट इनके कि कौन से मेजर के लिए कितनी स्कॉलरशिप्स हैं और उसका क्या प्रोसेस है। और पीएचडी प्रोग्राम बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट में ये है कि इनके यहाँ ये 4 प्रोग्राम्स हैं, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंस। तो अगर आपने ऊपर वाला टाइटल सिर्फ नहीं पढ़ना, नीचे आके इनके जो है मेन साइंटिफिक एरियाज भी पढ़ने हैं ये। तो इसमें ये 4 मेन क्राइटेरिया हैं और ड्यूरेशन इसकी 3 साल है। और इसके अलावा जो है टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस जो है वो 16 हैं। इसमें जो है वो 13 के लिए स्कॉलरशिप है, 3 जो है वो विदाउट स्कॉलरशिप है। तो आप सारी की सारी अपने मेजर के हिसाब से देखें कि वह फिर उन्होंने ये बताया हुआ कि ये एक एक पोजीशन जो भी स्कॉलरशिप है उनकी फंडिंग कौन देगा। और इसके अलावा जो है रिस्ट्रिक्टेड थीमेटिक स्कॉलरशिप है, इसमें एक ये है एक पर्टिकुलर थीम दिया हुआ है, उन्होंने टाइटल दिया हुआ है कि इससे रिलेटेड ही क्या कहते हैं हमें बंदा चाहिए। अच्छा, उसमें ये एक फ़ायदा ये है कि आप 6 माह के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में किसी और कंट्री में भी भेजेंगे, वो प्लेस और यूनिवर्सिटी वो बाद में डिफ़ाइन करेंगे, तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस हिसाब से आप अपने सारे मेजर्स देखें, जो भी आपका मेजर है तो उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि थीमेटिक है नहीं है, कौन सी स्कॉलरशिप है, कितनी है। उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, पर ये इसमें थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट ये है कि आपने चीज़ें सारी पढ़नी है। अभी सपोज हम दूसरी वो देख लेते हैं, पीएचडी इन बायो साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजीज़। उसमें तकरीबन सारे ये 4-5 मेजर्स और हैं। और इसकी जो टोटल स्कॉलरशिप्स हैं वो 13 हैं। इसमें 13 में से जो 11 हैं वो स्कॉलरशिप पे हैं और 2 जो हैं वो विदाउट स्कॉलरशिप्स हैं। तो इस तरह आप और देख सकते हैं हम ये से सपोज राइट्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड सेफ गार्ड इन ट्रांजिशनल सोसाइटीज़। तो उसमें भी हैं काफ़ी सारे मतलब स्कॉलरशिप्स हैं। डोंट वरी अबाउट द स्कॉलरशिप एंड डोंट वरी अबाउट योर मेजर। तकरीबन सिर्फ आप अपना मेजर इसमें ढूंढें और उसके लिए अप्लाई करें। तो इस तरह ये सारी आपको डिटेल्स चेक करनी है हर एक हिसाब से। और मेक श्योर करें कि अगर आपका डायरेक्ट पहले वाले मेजर्स में नहीं आता तो आप थीमेटिक और नॉन थीमेटिक जो हैं वो स्कॉलरशिप वो भी देखें। तो उसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई अभी ये देखें इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, तो इसमें यह है कि क्या कहते हैं टोटल जो है पोजीशन इसमें 5 है, 5 में से 5 जो है स्कॉलरशिप पे ही हैं। और इसमें सारी की सारी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बारी खुद वो कर रहा है, फंड कर रहा है। ये इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की तकरीबन 6 पोजीशंस हैं, 4 फंडेड है, 2 जो है फंडेड नहीं है। तो इस तरह आप अपने मेजर्स देखते रहें और जो भी आपको मेजर है फिर उसके लिए आप एप्लीकेशन फिल करें। केमिकल है, केमिकल के लिए तकरीबन 10 हैं, 10 में से 9 जो है वो फुली फंडेड है। तो ये सारे हो गए मेजर्स, डेडलाइंस और रिटन एग्ज़ाम की मार्क्स, ओवरऑल हर डॉक्यूमेंट की मार्क्स वगैरह, ये सारी डिटेल्स हो गई इसकी। तो किस तरह अप्लाई होगा ये सारी, अभी हम चलते हैं कि फॉर्म कहाँ पे फिल करना है और किस तरह फिल करना है। उसके लिए फॉर्म कहाँ पे अप्लाई करना है, फिर आके वापस आएंगे ये बांदी वाली जो वेबसाइट है उस पे, इस पे नीचे एक लिया हुआ है कि डेडलाइन ये इसकी जुलाई 9 है 2026। और इस पे जो हाउ टू अप्लाई वाली वेबसाइट है उस पर क्लिक कर देना है हमने। तो हम आगे इधर इस पे करते हैं, राइट क्लिक करके हम ट्रांसलेट करते हैं इसको। और उसके बाद जो है गाइडलाइन फॉर कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये इंग्लिश वर्जन हम खोलेंगे क्योंकि इसका अगला वाला जो है वो चाइनीज़ में इटालियन में है। तो हम आ गए हैं इधर, वेबसाइट ये है, 9 जुलाई से पहले पहले अप्लाई करना है। इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ये आपकी आ गई क्या कहते हैं एप्लीकेशन, मैनेज योर एप्लीकेशन पे जाएंगे और उसके बाद जो है हम फिर वापस आते हैं पीडीएफ पे। ये सारी डिटेल्स गाइडलाइन पढ़ेंगे, उसमें ए टू जेड चीज़ें लिखी हुई हैं, किस तरह फॉर्म फिल करना है ये सारा उन्होंने प्रोसेस दिया हुआ है। ये यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस तरह सिलेक्ट करना है।
पर्सनल डेटा एंटर करनी है, डिक्लेरेशन देनी है। उसके बाद डॉक्टरल कोर्स आपने सिलेक्ट करना है और मेक श्योर करना है जो भी आप मेजर सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप आपका वो जो है मेजर क्या कहते हैं स्कॉलरशिप पे हो। अगर नहीं होगा तो फिर वो आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आगे जाएंगे फिर क्वालिफिकेशन, उसके लिए ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है और उसके बाद सेव करना है, सेव एंड प्रोसीड करना है। जो भी अगर आपको एडिशनल अटैचमेंट में है तो आप वहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, सीवी, पब्लिकेशंस वहाँ पे अटैच कर सकते हैं और उसके बाद एडिशनल अटैचमेंट करके और उसके बाद आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। पे करने के बाद आप जो है वो कर सकेंगे। यहाँ पे ये इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ी पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। वो आपको बताएंगे कि किस तरह पे करना है, ये इन्होंने बताया हुआ है। इस पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं या कोई और ऑप्शंस हैं तो वो उसके लिए उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स लगा के फिर आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने जो है वो साइन करना है। साइन करने के बाद जो है वो आपकी जो है वो सबमिशन जो है वो हो जाएगी इस फॉर्म के लिए। तो ये था क्या कहते हैं इसका ओवरऑल प्रोसेस यूनिवर्सिटी ऑफ बारी में पीएचडी के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि आखिर में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगा कि जो आपके चांसेस बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्लान बहुत ही नुमाया लिखें। उसमें जनरल ना लिखें कि भाई मैंने ये किया वो किया। तो आप उनको डेडिकेटेड वो चीज़ें बताएं कि जो उस पीएचडी प्रोजेक्ट से, पीएचडी मेजर से ज़्यादा रिलेटेड हैं। कि मैंने ये इंटर्नशिप्स की, मैंने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किए जो इस प्रोजेक्ट से इस तरह रिलेटेड हैं। तो मतलब जर्नल नहीं, आपने वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट जाके लिखनी है सारी चीज़ें। आपकी सीवी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। सीवी को स्ट्रांग किस तरह करना है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, वो लिंक में देख दूंगा, आप वहाँ से वो चेक कर लें कि आपकी सीवी किस तरह रिसर्च बेस्ड सीवी होनी चाहिए, ना कि मतलब वो जॉब वाली सीवी जो एक पेज की होती है वो वाली नहीं। उसके बाद तीसरी टिप ये है कि आप कोशिश करें जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही आप क्या कहते हैं मुझसे भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मगर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि उसमें यूनिवर्सिटी की इन्होंने जो डिटेल्स दिए हुए हैं, कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं, से सब ये इन्होंने कॉन्टेक्ट दिया हुआ है। आप इनको कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि भाई तो मुझे ये मसला है, इसको किस तरह हल करना है। और पांचवी बात यह है कि आप मेक श्योर करें कि एज सून एज अप्लाई करें और डॉक्यूमेंट्स किसी भी सीनियर के साथ मतलब रिव्यू करवा के फीडबैक लेके उसको अपलोड कर दें। और 5 ऐसी बातें जो नहीं करनी चाहिए सबसे पहले यह है कि हमारे यहाँ हमारे बंदे जो हैं वो अंधाधुन एआई का यूज़ कर रहे हैं। वो भाई खुदा के बंदो, अभी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जैसे टर्निटिन है, उसमें एआई डिटेक्शन का ऑप्शन आ गया है। तो आपका विदिन मतलब मिनट्स आपको पता लग जाता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपने लिखा है कि नहीं लिखा। इवन अगर मैं अपना एग्जांपल दूं कि मुझे तकरीबन रिसर्च लिखते हुए पेपर्स वगैरह 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको मैं ही अंदाज़ा कर लेता हूँ कि भाई ये बंदे ने खुद लिखा है या एआई से लिखवाया है, चैट जीपीटी से या जेमिनी से या किसी भी और सॉफ्टवेयर से। तो मेक श्योर करें कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, रिसर्च प्लान हो, मोटिवेशन लेटर हो, कवर लेटर हो या जो भी हो, आप खुद लिखें। और उसके क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए चैट जीपीटी को कहें भाई इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो पॉइंट आउट करो, फिर उसको अपने हिसाब से वर्डिंग को चेंज करो ताकि लगे कि भाई इस बंदे ने खुद लिखा हुआ है। और उसके बाद इवन अगर आपका रिसर्च प्लान नहीं भी मांग रहे फिर भी आप अगर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो आप रिसर्च प्लान क्या कहते हैं दे दें, वो आपके चांसेस इंक्रीज करेगा। और तीसरी बात यह है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके प्रॉपर नेमिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब 1 2 3 डॉक्यूमेंट। अगर आपकी डिग्री है, बैचलर की है, तो बैचलर डिग्री डैश आपका बाद में नाम होना चाहिए। बैचलर डिग्री मोहम्मद जैसे मैंने किए हुए हैं, सीवी डैश मोहम्मद।
रिसर्च प्लान डैश मोहम्मद, ऐसा ना काफ़ी सारे मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजते रहते हैं। उनके सीवी पे लिखा होता है मॉडिफाइड सीवी फलां, सीवी इंट्रोडक्शन फलां, रिसर्च पेपर फलां। तो भाई इस तरह का ना करें, एक प्रोफेशनल लुक दें बंदों को। क्या कहते हैं कि भाई आप काम करने वाले बंदे हैं, सीरियस बंदे हैं, थोड़ी उनको सीरियसनेस शो करें। और उसके अलावा क्या कहते हैं, आप इंटरव्यू में कोशिश करें कि जो काफ़ी देर बंदे होते हैं वेट करते रहते हैं आखिरी दिन का। भाई खुदा को मानो, आखिरी दिन का वेट ना करो, उसके काफ़ी सारे नुकसान आते हैं। कभी कभार नेट डाउनलोड हो जाता है, बिजली चली जाती है, काफ़ी सारी वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो आखिरी दिन का कभी भी वेट ना किया करो। ट्राई टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और कुछ बंदे होते हैं जो मतलब डॉक्यूमेंट्स नामुकम्मल ही अपलोड कर देते हैं। भाई जो भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो आपका प्रॉपरली ये लिखा हुआ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक ख़त्म करके फिर अपलोड किया करें। तो बस ये था आपका का हमारा वीडियो, तकरीबन 24-5 मिनट्स को क्रॉस कर चुका है। सॉरी फॉर देट, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी वो कवर करनी थी, तो इस वजह से वीडियो लंबा हो गया। तो ऐसे मज़ीद स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त डॉक्टर मोहम्मद को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं और इस कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ट्राई टू communicate and try to find someone in that university also by posting in different research groups and also on the Facebook group. You will find someone and then maybe you can take feedback on your documents, that how can I further improve those documents. ओके भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। और तब तक अपने होस्ट डॉक्टर मोहम्मद को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।